रियांश, रियली रीमा, तुम्हें इस शादी का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए था और तुम इसे होस्ट कर रही हो, इसे ऑनलाइन प्रमोट कर रही हो। हाँ, ये क्या किया आपने? ये क्या तरीका है बड़ी माँ? ये क्या किया आपने? हमने कहा था ना ये शादी नहीं होगी, कहा था ना हमने। रियांश, दिस इज टू मच। बहुत हो गया अब तो। मिसेस ओसवाल, ये क्या किया आपने? ये क्या तरीका हुआ? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कपूर साहब, क्या है ये सब? बड़ी माँ, जो हो गया सो हो गया, अब उसे उल्टा तो नहीं कर सकते ना। हमने जो करना था हमने कर दिया, और जो किया बहुत गलत किया बड़ी माँ, बहुत गलत। रियांश, मत बोलो, अपनी बड़ी माँ से बात कर रहा है तू। इनफ आरब भैया। रियांश कोई छोटा बच्चा नहीं है जो उसे हर बार आप चुप करा देंगे। छोटा बच्चा नहीं, वो मेरा छोटा भाई है। आपका छोटा भाई होने के साथ साथ अब वो मेरा पति भी है। What? Nice question. लगता है आप लोगों ने आज का एपिक मोमेंट मिस कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं दिखा देती हूँ। हमारी शादी हो चुकी है और अब मैं इशिता रियांश ओसवाल हूँ। What? ये रहा मंगलसूत्र और ये रहा सिंदूर। हर सिमर भाभी, इससे पहले कि आप अपना भाषण शुरू करें, लेट मी टेल यू वन थिंग। ये शादी पूरे रीति रिवाज और मंत्रों के साथ हुई है। वो रहे पंडित जी और वो हवन कुंड जो बड़ी माँ ने बुझा दिया है।
ध्यान से देख लीजिए और तसल्ली कर लीजिए। मिसेस ओसवाल, हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि हम ये शादी चोरी छुपे करें, समझिए आप। और बच्चों की जिद के आगे हम कुछ बोल भी नहीं पाए। लल्ला, तुमने अपनी बड़ी माँ को बिना बताए शादी कर ली? कैसे? इतना बड़ा धोखा दिया तुमने अपनी बड़ी माँ को। लल्ला, तुम्हें जरा भी हमारा ख्याल नहीं आया? बड़ी माँ, उसने किसी को भी धोखा नहीं दिया। उसने अपनी माँ की मौजूदगी में माँ की रजामंदी से ये शादी की है और उसकी माँ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आप भी ये गुस्सा छोड़िए, आगे बढ़ के दोनों बच्चों को आशीर्वाद दीजिए ना। चलिए। हमें मंजूर नहीं है, नहीं है हमें मंजूर। ये शादी, ये रिश्ता, ये गठबंधन हमें मंजूर नहीं है, ना आज ना आगे कभी। हम नहीं मानते इस शादी को। हमारे लिए ये एक आडंबर तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं है। हरफ, सिमर, हम बता रहे हैं, इस लड़की की हमारे घर में कोई जगह नहीं है। यह लड़की हमारे दहलीज के अंदर कदम नहीं रखेगी। हमारे घर, हमारे परिवार में इसके लिए कोई जगह नहीं है, नहीं है। लेकिन बड़ी माँ, गलती तो दोनों की है। और सबसे ज्यादा तो रियांश भैया की। वो गए अपने परिवार के खिलाफ। उन्होंने हम में से किसी को भी सच बताना जरूरी नहीं समझा। पड़ी सच कहा तुमने सिमर। ज्यादा गलती तो हमारे इस दरख्त के फल की है। लल्ला लल्ला कहते हमारा मुंह नहीं ढकता था। निवाला खिलाते खिलाते कभी हमारे हाथ नहीं कांपे। तुम्हारे पीछे भागते भागते हमारी बूढ़ी हड्डियां कभी नहीं थकी। और आज एक पल में तुमने हमारा भ्रम तोड़ दिया। स्नेह और प्यार में अंधे होकर हमने तुम्हें बेलगाम आजादी दी थी, तो ठीक है, तुम्हें वो सारी आजादी मुबारक हो। लेकिन आज से, अभी से, इस पल से तुम हमारे लल्ला नहीं रहे। अब तुम सिर्फ हमारे लिए रियांश हो। रियांश। क्यों बड़ी माँ? मेरी बहू की ओसवाल मेंशन में एंट्री क्यों नहीं होगी? जितना हक इन बाकी बच्चों का है ना उस पे, उतना ही मेरे रियांश का है। और अब मेरी इशिता का। चाची जी, आपको इस तरह बड़ी माँ से बात नहीं करनी चाहिए। सिमर, तकलीफ की बात तुम ना ही करो तो ही अच्छा है। रीमा बहू, अगर तुम्हें यहां और रुकना है तो शौक से रुको। वैसे भी अब तुम अपनी मर्जी की मालिक हो चुकी हो।
बात परिवार के हित में हो या ना हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बड़ी माँ प्लीज रीमा को माफ कर दीजिए, प्लीज। मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा हूं बड़ी माँ। मैं भी मानता हूं कि जो इसने किया है बहुत गलत किया है। इस बात की कोई माफी नहीं दी जा सकती, लेकिन प्लीज बड़ी माँ, सिर्फ मेरे लिए। आई एम श्योर ये अभी होश में नहीं, लेकिन जैसे होश में आएगी इसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। शादी खत्म करके मेरा तो काम हो गया। आई एम सॉरी बड़ी माँ। ये कैसा एटीट्यूड था चित्रा जी? आपकी बड़ी माँ इतनी बड़ी बात ऐसे कैसे बोल गई? देखिए चित्रा जी, ये सब सुनने के बाद हम अपनी बेटी को आपके घर नहीं भेज सकते। हमारी बेटी हमारे घर में ही ठीक है। मिस्टर कपूर, अब इसका अपना घर ओसवाल मेंशन है, और ऐसे कैसे नहीं मिलेगी एंट्री मेरी बहू को? जितना घर रेयांश का है उतना ही अब मेरी बहू इशिता का है। यू डोंट वरी, आप फिक्र मत कीजिए। फिक्र कैसे ना करें, हमारी बेटी का सवाल है। नहीं, हम उस घर में यीशु को नहीं भेज सकते। मॉम, डैड, मैं उस घर में जरूर जाऊंगी, उस घर में जहां वो सिमर रहती है। उस घर में जाकर मुझे इस थप्पड़ का हिसाब चुकता करना है। उस सिमर और उसके फालतू के उसूलों को उसकी असली जगह दिखानी है। ये हुई ना बात इशिता, एंड यू डोंट नीड टू वरी। आई विल मेक श्योर कि ओसवाल मेंशन में तुम्हारा गृह प्रवेश हो। आरव जी, मुझे बड़ी माँ को लेकर बहुत चिंता हो रही। जब से आई हैं उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उनकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर डरा रही है। आरव जी, बस एक ही जिम्मेदारी दी थी उन्होंने मुझे कि ये शादी हंसी खुशी हो जाए। बट आई फील बहुत दुख दिया मैंने। फेल तो वो। अंदर चलते हैं सिमर, बड़ी माँ को हमारी जरूरत है। आजा। रियांश, दिस इज टू मच। बहुत हो गया अब तो। बड़ी माँ, आपकी हिम्मत। हमारी शादी हो चुकी है और अब मैं इशिता रियांश ओसवाल हूं। ये रहा मंगलसूत्र और ये रहा सिंदूर। जितना हक इन बाकी बच्चों का है ना उस पे, उतना ही मेरे रेयांश का है और अब मेरी इशिता का। बड़ी माँ, बड़ी माँ प्लीज कुछ बोलिए। बड़ी माँ, डांट लीजिए, गुस्सा कर लीजिए, लेकिन ऐसे चुप मत रहिए। जानती हूँ बड़ी माँ, आज आप पर जो गुजरी है उसने आपको हिला दिया, लेकिन आप इस तरह चुप रहेंगी तो। बड़ी माँ, लगता है रियांश भैया और बाकी सब आ गए। आप क्या करें बड़ी माँ? बड़ी माँ, हमें जो भी फैसला लेना है अभी लेना होगा। जितना हम इशिता को जानते हैं वो सीधे रास्ते पर चलने वालों में से नहीं है।
और हम सब में से कोई नहीं चाहेगा कि उस वक्त खानदान का नाम और खराब। ठीक कहा तुमने आरव, हमें जो फैसला लेना है अभी ही लेना होगा। कह दो रेयांश से और बाकी सबसे, वो लड़की इस घर के अंदर नहीं आएगी। जिस लड़की ने हमारे घर में आने से पहले ही हमारा घर तोड़ दिया, उसे हम घर के अंदर कैसे आने दें? कह दो चित्रा से, यह हमारा फरमान है कि वो लड़की हमारे घर की दहलीज के अंदर कदम नहीं रखेगी। हाय सिमर भाभी, ये क्या खाली हाथ आ गई आप? लगता है सिमर भाभी रीति रिवाज भूल गई हैं। कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती हूँ। नई दुल्हन का स्वागत आरती उतार के किया जाता है। फटाफट से जाइए और जाके आरती की थाली लेके आइए। सिमर, क्यों खड़े खड़े क्या देख रही हो? जाओ, भाई घर में नई बहू आई है, आरती की थाली लेके आओ, गृह प्रवेश करवाओ। जाओ जाओ। चाची जी, वो इशिता इस घर में नहीं आ सकती। What the hell? इस घर की बहू हूं मैं। सिमर, तुम होती कौन हो मना करने वाली? चाची जी, ये मेरा फैसला नहीं, बड़ी माँ का फैसला है। बड़ी माँ को पता होना चाहिए कि अपनी बीवी को घर लेके आने का हक रेयांश को है। चाची जी, बड़ी माँ का फैसला तो... बोलिए मत, ये घर मेरा भी है। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। रेयांश, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ठीक हो सब? अब तो बदतमीजी में उतर है। अपने घर में दादागिरी करेगा। विवान, तू इस हद तक गिर गया कि अपने भाई के खिलाफ खड़ा होगा? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, बस अपनों के साथ हूं। ये घर मेरी माँ का घर है और मेरी माँ इस परिवार की मुखिया है, और इस घर में वही होगा जो मेरी माँ चाहेंगी। और माँ के उसूलों के खिलाफ जाना मतलब इस घर के उसूलों के खिलाफ जाना है। बड़ी माँ की बात पत्थर की लकीर है। उन्होंने कह दिया तो बस कह दिया।
और बड़ी माँ का जो फैसला है हम उसके साथ हैं। क्यों बड़ी माँ? इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों? मेरे बेटे और बहू के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? इन दोनों के सर से मैं आपको छप तो नहीं छीनने दूंगी ना। बस करो अब चित्रा। और कितना तमाशा करोगी? जीजी आपके बच्चे नहीं हैं। आपके बच्चे होते तो ऐसा नहीं होता। सही कहा ना मैंने? क्यों बड़ी माँ? इस घर में सबके लिए अलग अलग रूल्स क्यों? शायद आप भूल गई हैं। आरव आपकी मर्जी के बिना सिमर को ब्याह के घर में लेके आया था। उसे तो अंदर आने दिया था, तो फिर आज रियांश क्यों नहीं? और आज तुम कैसे बाप हो तुम? तुम्हारा बेटा और उसकी नई ब्याही दुल्हन घर की दहलीज पर खड़े बेइज्जत हो रहे हैं और तुम खड़े होकर देख रहे हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मॉम, डोंट डू दिस। इन लोगों के सामने रोने धोने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। रियांश और इशिता के पास घरों की कमी नहीं है। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ मैं। एक घर मांगूंगी ना, 5 घर मिल जाएंगे। और मुझे ये नॉनसेंस टॉलरेट करने की आदत नहीं है, ना ही जरूरत है। और रियांश, अब से तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी मेरा है वो सब तुम्हारा है अब से। अनलाइक योर फैमिली, मेरी फैमिली इन लोगों की तरह तुमसे मुंह नहीं फेरेगी, बल्कि हाथ खोलकर तुम्हारा वेलकम करेंगे सब। हाँ इशिता, चलो अपने घर चलते हैं, जहां हमें प्यार और रिस्पेक्ट दोनों मिले। फिर चाहे किसी को मुझे घर जमाई कहना है ना, तो कहता रहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बेटा बोलकर कौन सी इज्जत दे दी इन लोगों ने तुम्हें? इससे बेहतर तो घर जमाई बनना ही सही। लेट्स गो टू आवर होम, हमारा घर। रुक जाइए। प्लीज चाची जी, प्लीज रियांश भैया। क्यों सुना? और बेइज्जत करना है? प्लीज 1 मिनट, मैं बस अभी आती हूँ। 1 मिनट रुक जाइए।